देश के सगे नहीं हुए, ये देश पे रहकर एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़े एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और बाड़मेर की नींबाराम नाम की क्रिएटर से फोन पर बात की कि भाई ओके विन जैसा हमारा एक ऐप है, आप उसका प्रचार करोगी क्या? है तो हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म। नींबाराम ने कहा ओके विन का कर रहा हूं, एक रील का 70,000 रुपये लेता हूं, करीब 150 रील चला चुका हूं। यानी आप सोचिए कि करोड़ों का अमाउंट उस व्यक्ति ने कमा दिया है उस रीलों से। और इतना भी कहता है कि मेरी एक वीडियो डालने से सामने जो इनलीगल गेम चला रहे हैं उनके खातों में 10-10 लाख रुपए जा रहे हैं, आपको करवाना है तो आपके लिए भी कर लूंगा। जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे पत्रकार, उन्होंने कहा कि ठीक रेट लगा लो, तो कहा 50,000 रुपये में आपके लिए रील बना लूंगा, पर रील के 50,000। तो यही जो ऑनलाइन बैटिंग या फिर इस प्रकार के फर्जी एप्लीकेशन से लोगों को, युवाओं को जो है भ्रमित करने वाले क्रिएटर जैसे नींबाराम, सुमसा सुपारी, पंकज शर्मा, हिम्मत बास, कप्सा कॉमेडियन, इमरती काकी, विष्णु, इसके अलावा कई सारे लोगों के और भी नाम है। ये लोग अपने निर्माणाधीन बनते बंगले, घर, अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखाकर कहते हैं कि मैंने ये इसी गेम से जो है खेल कर जीती। इस गेम को देखकर एक जोधपुर का एक ठेकेदार है, करोड़ रुपए माइनस में चला गया था, उसको खुदकुशी के ख्याल भी आए थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये मुख्य हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो पैसा इन गेमों से खेलकर आप जैसे इस गेम में रिचार्ज करवाते हो तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो ओके विन, जिसकी नींबाराम वगैरह ये सब ऐड कर रहे हैं, इमरती काकी, ओके विन का जो पैसा है वो श्रीनगर में जा रहा है और श्रीनगर के शाबिर अहमद खान का खाता है उसमें जा रहा है। और दूसरी बात रह गया तो लुकमान के खाते में जा रहा है जो कश्मीर का रहने वाला है, और ये खाता लुकमान हसन अहमद के नाम से है। और जेटीएल बैट का यूपीआई आईडी से पेमेंट कमल टूर एंड ट्रेवल्स के खाते में जा रहा है महाराष्ट्र में, दूसरा खाता जोधवा पुरुषोत्तम के नाम का। अलग अलग लोग हैं। ऐसी बातें आ रही कि दिन में करीब इन क्रिएटरों की ऐड की वजह से मारवाड़ ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के करोड़ों रुपए एक दिन में उन गेमों के खातों में जा रहे, और उन खातों का जो पैसा है शायद देश विरोधी काम होते हैं। भारत को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाले संगठन या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं, वैसे संगठन है जो आतंकी संगठन है या फिर देश को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध गतिविधियों वाले लोग हैं, उनके खातों में ये पैसा जा रहा है। देखिए आप, उन्हें पता है कि इस प्रकार के ऑनलाइन गेम बर्बाद करने वाले हमारे युवाओं को, कुछ युवाओं ने जो सुसाइड कर लिया इन ऑनलाइन गेमों के चक्कर में, वो भी बाड़मेर के लोगों ने। उसके बावजूद भी वो अपने पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग यानी फोन से जो गेम खेलते हैं वो उसका सट्टे का प्रमोशन या प्रचार करने को तैयार है, उतारू है। अपने आप में बेहद बड़े दुख की बात है कि हमारे बाड़मेर के मशहूर जो क्रिएटर है, अपने आप में आका बने हुए, वो सब इस प्रकार के ओके विन, जिल बैट टाइप के एप्लीकेशनों का प्रचार करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आलीशान बंगले तो उन्होंने बना लिए। हम उनकी तरक्की से नाराज नहीं है, हम नाराज हैं उनके द्वारा चलाए हुए इस रैकेट से, जिससे थार के कई परिवार उजड़ रहे हैं। कि आज से काफी टाइम पहले बाबू जाखड़ नाम के व्यक्ति, जो बाबू जाखड़ है, उन्होंने बाड़मेर के एसपी को शिकायत कर ज्ञापन दिया था कि भाई साहब इस प्रकार के गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, इनको रोका जाए, ना यहाँ के युवा बर्बाद हो रहे, लोग कर्जे में डूब रहे, लोग अनजाने में इन यूट्यूबरों पर, नींबाराम जैसों पर विश्वास करके उन गेमों में पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद उनका पैसा डूब जाता है। एक गेम उनको पहले 100-200 रुपए देगा, उसके बाद उनको वो गेम हजारों लाखों रुपए की जो है वो बर्बादी की ओर ले जाता है। ऐसे में युवा आत्महत्या करते हैं या फिर कोई शराब जैसा या फिर कोई नया नशा सीखते हैं, क्योंकि उन्हें तनाव होता है। एक ही बात कहना चाहते हैं, जो बाबू जाखड़ नाम की व्यक्ति ने जिस टाइम शिकायत की थी उस टाइम ही बाड़मेर की पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए साइबर सेल के थ्रू इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए ऐसे अपराध या फिर लोगों को भ्रमित करना या फिर आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो ऐसे लोगों पर उस टाइम कार्रवाई कर दी होती तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आती। इस प्रकार के जैसे ये इमरती काकी, नींबाराम जैसे हमारे समाज के जो जहर का काम कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इनको तो जल्द से जल्द जो है वो कानूनी कार्रवाई कर बाड़मेर का पुलिस प्रशासन उनको सलाखों के पीछे डाले और उन पर ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा जुर्माना लगाकर उनके संपत्तियों को फ्रीज किया जाए, ताकि इस प्रकार के अवैध जुए और इलीगल बैटिंग एप्लीकेशनों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर थार की आबो हवा के, थार के युवाओं को बर्बाद करने से बचाया जा सके। तय कीजिए कौन कौन ऐसे जो कंटेंट शेयर करता है, कौन कौन इन गेमों का
प्रमोशन करता है ताकि बाड़मेर की पुलिस की नजरों में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आप इन लोगों की शिकायत जो है वो साइबर सेल में करें ताकि हमारे यहाँ की हवा शुद्ध हो सके। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कई सारे गेम्स हैं जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, जिनमें से ओकेविन, जिलबैट जैसे कई सारे एप्लीकेशन है जिनका हमारे यहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर है या फिर यूट्यूबर्स या क्रिएटर वो उनका जो है वो प्रचार कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के लोग बर्बाद हो। इस प्रकार के ये क्रिएटर हमारे देश में रहकर एक आतंकवादी से कम नहीं है, ये एक प्रकार के आतंकवादी है, क्योंकि इनके द्वारा जो गेमों में पैसा भिजवाया जा रहा है और इनकी वजह से जो पैसा जा रहा है गेमों में, युवा बर्बाद हो रहे, वो पैसा भारत के नुकसान करने वाली आतंकी जो है वो लोग हैं। कोई कश्मीर में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, इस प्रकार के लोगों के खातों में जा रहा है। अब आप इतने में समझ ही गए होंगे कि इन फॉलो क्रिएटरों को 2 रुपए के लिए ये हमारे देश से नुकसान कर सकते हैं, देश को धोखा दे सकते हैं। तो ये भला आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? आज ही इस प्रकार के क्रिएटरों को ब्लॉक करके, अनफॉलो करके इनके लिए एक मुहिम चलाई जाए ताकि इनको कोई ना देखे, और इनको कोई नहीं देखेगा तभी इनके जो है वो ये वीडियो बिकेंगे नहीं, और पुलिस इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। राजस्थान पुलिस से निवेदन है कि इस प्रकार के लोग और लकी ड्रॉ के नाम पर, गायों के नाम पर पैसा खाने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें जो है वो लंबी कारावास की सजा या अन्य बड़ा जुर्माना या फिर उनकी संपत्तियों को फ्रीज नहीं बल्कि सीज करने की कृपा करे, ताकि और कोई नया क्रिएटर इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां